हेलो फ्रेंड्स, वेबटेक सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग सी के कुछ और नए बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्री प्रोसेसर के बारे में। तो प्री प्रोसेसर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। प्री प्रोसेसर कंपाइलेशन होने से पहले प्रोसेस हो जाता है। मतलब जब हम किसी सोर्स फाइल को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलेशन होने से पहले प्री प्रोसेसर सबसे पहले प्रोसेस हो जाता है। प्री प्रोसेसर एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम उस लाइन को इंडिकेट कर सकते हैं जिस लाइन को हमें सबसे पहले प्रोसेस करना है। सी में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के लिए हैश सिंबल यूज करते हैं जिसके थ्रू हम प्री प्रोसेसर को इंडिकेट करते हैं। ये आगे आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। अब हम समझते हैं हेडर्स फाइल के बारे में। तो प्रोग्रामिंग सी में बहुत सारे हेडर्स फाइल अवेलेबल है जिसका यूज हम अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग करते जाते हैं। हेडर्स फाइल के अंदर बहुत सारे फंक्शन का डिक्लेरेशन और बहुत सारे मैक्रोस डिफाइन रहते हैं। हम अपने प्रोग्राम में हेडर्स फाइल का यूज प्रोग्राम को इजी और फास्ट बनाने के लिए करते हैं। जैसे हमें अपने प्रोग्राम में यूजर से इनपुट लेना है और यूजर को कुछ आउटपुट देना है तो उसके लिए एक अलग से हेडर्स फाइल बना हुआ है। studio.h को हम यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे हेडर्स फाइल है जैसे conio.h, math.h। जैसे हमें कुछ मैथमेटिक्स का कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराना है जैसे स्क्वायर रूट वगैरह निकालना है तो उसके लिए math.h पहले से ही एक हेडर्स फाइल। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन का डिक्लेरेशन है। मतलब ये हमारे प्रोग्राम को इजी बनाता है। इसमें पहले से ही कोडिंग वगैरह डिफाइन है, हम सिर्फ उसको यूज करते हैं। अब हम समझते हैं लाइब्रेरी फाइल्स के बारे में। तो प्रोग्रामिंग सी के अंदर बहुत सारे लाइब्रेरी फाइल्स रहते हैं जिसके अंदर ये जो studio.h के अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं उनका जो एक्चुअल कोडिंग है वो सब लाइब्रेरी फाइल्स में है। हेडर्स फाइल को हम अपने डायरेक्टरी में देख सकते हैं। जहां हमने कंपाइलर वगैरह इंस्टॉल किया है वहां हम हेडर्स फाइल देख सकते हैं। लाइब्रेरी फाइल को हम देख नहीं सकते, ये हिडन रहता है। अब हम समझते हैं मेन फंक्शन के बारे में। तो मेन फंक्शन हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट रहता है। मतलब जब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो रन होने के लिए सबसे पहले मेन ढूंढता है। मेन से ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। मेन के नीचे कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी कोड लिखे हम वो सब रन होता है। सबसे पहले जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो मेन पूरे प्रोग्राम में मेन को ढूंढेगा। मेन के नीचे जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होते जाएगा। अब हम समझते हैं कि आपका ये सोर्स कोड कैसे रन होता है। थोड़ा प्रोसेस समझते हैं। जब हमने कोई एक प्रोग्राम बनाया और उसको जैसे हम कोई सा भी नाम सेव कर सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट डॉट सी करके एक प्रोग्राम बनाया। ये जो आपका प्रोग्राम है वो आपका सोर्स कोड है। उस फाइल को जैसे आप कंपाइल करोगे तो कंपाइल होने के बाद एक ऑब्जेक्ट कोड बनेगा। ये ऑब्जेक्ट कोड सिर्फ मशीन समझ सकता है और जो आपका सोर्स फाइल होगा उसका ही एक और नया फाइल बनेगा फर्स्ट डॉट ओबीजे। मतलब फर्स्ट डॉट सी आपका सोर्स फाइल है। जैसे आप कंपाइल करोगे तो फर्स्ट डॉट ओबीजे एक ऑब्जेक्ट फाइल बनेगा। ये ऑब्जेक्ट फाइल मशीन समझ सकता है। कंपाइलेशन होने से पहले प्री प्रोसेसर अपना काम करता है। मतलब प्री प्रोसेसर एक नया फाइल बनाता है इंटरमीडिएट कोड, वो फाइल एक्चुअल में कंपाइल होता है। तो कंपाइल होके एक नया फाइल बनाता है जो कहलाता है ऑब्जेक्ट कोड। ये ऑब्जेक्ट कोड ही रन होता है। जब हम रन करते हैं तो ये लाइब्रेरी फाइल के साथ मिलकर एक एग्जीक्यूटेबल कोड बनाता है जिसको हम रन करके देख सकते हैं। जैसे ये एग्जीक्यूटेबल कोड सिंपली हम रन कर सकते हैं। जैसे कंपाइलेशन के बाद ऑब्जेक्ट कोड बना था वैसे ही रन होने के बाद फर्स्ट डॉट एक्सी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनता है। ये सब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। पिछले वीडियो में हमने टर्बो सी के बारे में देखे थे। इस वीडियो में हम कोड ब्लॉक्स एडिटर के बारे में थोड़ा समझते हैं और उसमें एक फर्स्ट प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो सबसे पहले आपको कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल करना है। तो कोड ब्लॉक्स कैसे इंस्टॉल करना है आइए देखते हैं। कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल करने के लिए आपको कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करना है। तो हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिए हैं और इसमें आपको सर्च करना है कोड ब्लॉक्स डाउनलोड। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको जाना है डाउनलोड बाइनरी कोड ब्लॉक्स। सेकंड लिंक में जाना है। सेकंड लिंक में जाने के बाद आपको ऐसा कुछ दिखेगा। उसके बाद आपको कोड ब्लॉक्स 20 इसमें जाके
यहाँ कोड ब्लॉक्स फॉर्म, इसमें जाके ये जो लिंक दिखा है फॉर हब, इसमें जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली कोड ब्लॉक्स का exe फाइल डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। exe फाइल डाउनलोड होने के बाद आपको सिंपल डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद जब आप कोड ब्लॉक्स को ओपन करोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। तो हम एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं कि कोड ब्लॉक्स में कैसे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं और कैसे उसको रन करते हैं। तो हम सिंपल सा हेलो प्रिंट करते हैं। तो सबसे पहले आप जाइए फाइल में जाके न्यू और एम्प्टी फाइल सेलेक्ट कर लीजिए और फाइल को हम सेव कर लेते हैं। तो फाइल का नाम चाहे आप जो भी रखो, लेकिन उसका जो एक्सटेंशन है हर हाल में सी होना चाहिए। तो फिलहाल हम इस फाइल का नाम फर्स्ट डॉट सी रख रहे हैं। अब हमें कंसोल स्क्रीन में कुछ आउटपुट शो कराना है, मतलब स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल का यूज़ करना है। तो वो फाइल इंक्लूड कर लेते हैं हमारे कोड में। इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हैज़ इंक्लूड गेट सी एच वगैरह भी यूज़ करना है, तो एक काम करते हैं कोनियो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, कोनियो डॉट एच। फिर इसके बाद वाइड मेन, यहाँ से हमारा प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है। हमें कंसोल स्क्रीन में कुछ प्रिंट कराना है, इसके लिए एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है प्रिंट टैब। प्रिंट टैब के अंदर डबल कोट में जो भी लिखोगे वो वैसा ही प्रिंट होगा। तो हम प्रिंट टैब फंक्शन के अंदर हेलो वेबटेक सॉल्यूशंस लिखे हैं और लास्ट में सेमी कॉलन लगाना है आपको। और यहाँ गेट सी एच लिख देते हैं। गेट सी एच पिछले वीडियो में बताया था। गेट सी एच हमारे आउटपुट स्क्रीन को तब तक होल्ड करके रखता है जब तक हम कोई की प्रेस ना कर दें। अब फाइल को हम सेव कर लेते हैं। कंट्रोल एस शॉर्टकट से भी कर सकते हो या फिर फाइल और यहाँ से सेव एज फाइल। इस फाइल को हमने अपने डेस्कटॉप में एक प्रोग्राम नाम का फोल्डर है वहाँ हमने सेव किया है, तो एक बार देख लेते हैं। डेस्कटॉप के अंदर प्रोग्राम नाम के फोल्डर में गए और यहाँ फर्स्ट डॉट सी है, इस फाइल को हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं वही वाला कोड है। ये जो हमारा कोड है यही हमारा सोर्स कोड है। जब हम इसको कंपाइल और रन करेंगे तो ऑब्जेक्ट फाइल और एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगा। तो रन करके देखते हैं। तो यहाँ गए, कोड ब्लॉक्स में आपको रन कैसे करना है देख लेते हैं। तो आप जाइए बिल्ड में जाने के बाद बिल्ड एंड रन में क्लिक करेंगे तो कंपाइल भी होगा और साथ में रन भी हो जाएगा। तो देखो ब्लैक वाली स्क्रीन में हेलो वेबटेक सॉल्यूशन प्रिंट हुआ आ रहा है। अब हम अपने डेस्कटॉप के अंदर प्रोग्राम नाम के फोल्डर के अंदर जाके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले सोर्स फाइल था, अब देखो रन करने के बाद ऑब्जेक्ट फाइल और एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना है। फर्स्ट डॉट ओ मतलब ऑब्जेक्ट फाइल ही है। ये जो फाइल है सिर्फ हमारा कंप्यूटर सिस्टम मशीन समझ सकता है और ये जो एक्सी फाइल है ये हमारे यूज़र के लिए रहता है। इसको हम सिंपली डबल क्लिक करके आउटपुट देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने डबल क्लिक किया ये आउटपुट स्क्रीन आ गया। आप भी अपने सिस्टम में कोड ब्लॉक्स ऐसा ही इंस्टॉल कर सकते हैं और एक प्रोग्राम बना लें जिसमें आप अपना नाम प्रिंट करके देखें। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो नीचे आप कमेंट में कमेंट दे सकते हैं, हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।